तो आज हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आज डिटेल से पढ़ेंगे कि कार्टिलेज क्या है, बोन सपोर्ट और मूवमेंट का जो मेरा पहला वीडियो है वो तो आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन इसमें क्या है कार्टिलेज डिस्कस करेंगे। अब कार्टिलेज का क्या काम होता है, ये लेस रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है किससे, बोन से। लिविंग सेल में क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट होता है जो सीक्रेट करता है इलास्टिक फ्लेक्सिबल नॉन लिविंग फाइबर्स, जिसे कोलेजन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम कोलेजन फाइबर कहते हैं। लिविंग सेल में क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स होता है जो सीक्रेट करता है, किसे सीक्रेट करता है, इलास्टिक फ्लेक्सिबल जिसे नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं, जिसे कोलेजन फाइबर होती हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो इसमें क्या होती है, कोई भी ब्लड वेल्स पेनिट्रेट नहीं होती। अब रोल क्या है, जो प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द मूवेबल जॉइंट्स में, जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे नोज़ हो गया और ईयर और नोज़ क्या है, हमारा फ्लेक्सिबल पार्ट है। हम जिस तरह मूव करें, मैंने ऊपर करें, ऊपर मूव हो जाते हैं, नीचे साइड में तो मूव हो जाता है, और हमारा ईयर भी क्या होता है, मूव करता है, राइट। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, कार्टिलेज क्या होती है, लेस कनेक्टिव टिश्यू होती है बोन से, और कॉन्ड्रोसाइट सीक्रेट करता है इलास्टिक फ्लेक्सिबल जो नॉन लिविंग फाइबर्स होते हैं कोलेजन फाइबर में, जिसमें नो ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट होती हैं, प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर होती हैं, मूवेबल जॉइंट्स में, जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द बॉडी को, जैसे नोज़ और ईयर। 3 टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज होने हैं। ये जो हाईलैंड कार्टिलेज होती है जहाँ पर प्रेजेंट होती है मूवेबल जॉइंट्स में, और इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पर होती है, प्रेजेंट होती है पिन्ना और एपिक्लॉट। 3 टाइप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 टाइप्स होते हैं कार्टिलेज के। हाईलैंड जो प्रेजेंट होती है मूवेबल जॉइंट्स में, इलास्टिक कार्टिलेज जो प्रेजेंट होती है पिन्ना और एपिक्लॉट्स में, और फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, स्कल और जॉ में प्रेजेंट होती हैं। रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन, जो यंग एज होता है, जो कहाँ पर यंग एज क्या होता है, मोस्ट फ्रैक्चर्स होता है, जिसमें रिजल्ट फ्रॉम द ट्रोमा डेट में और ब्रेक द बोन्स। कहाँ पर ट्रोमा होता है जो ब्रेक करता है, किसको ब्रेक करता है, बोन्स को ब्रेक करता है। यंग एज में क्या होती है, मोस्ट फ्रैक्चर्स होती हैं, रिजल्ट जो फ्रॉम द ट्रोमा जो में ब्रेक करते हैं बोन्स को, जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट होते हैं, फॉल्स etc। ओल्ड एज, व्हाट इज द ओल्ड एज, बोन्स बिकम थिन एंड वियर एंड हैंस फ्रैक्चर्स अकर मोर फ्रिक्वेंटली, जिसमें फ्रैक्चर्स कहाँ पर अकर होती हैं, मोर फ्रिक्वेंटली। फ्रैक्चर जो होती है ट्रीटेड बाय द रिडक्शन फॉलोड बाय द रिलेजमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन एंड्स। आफ्टर ब्रोकन बोन रिड्यूस करता है, इमोबिलाइज्ड बाय द कास्ट और बाय फ्रैक्शन को अलो करता है हीलिंग प्रोसेस, जो हीलिंग टाइम 8 to 12 वीक्स होता है। जब हमें कोई भी एक्सीडेंट होता है, हमारा ऑटोमोबाइल कोई एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, तो उसमें क्या होता है, 8 या 12 वीक्स बेसिकली बेस होते हैं एज ऑफ द टाइप ऑफ द बोन्स में, तो ये देख सकते हैं, ये है क्लोज रिडक्शन और ये है ओपन रिडक्शन। जो हमारी क्लोज रिडक्शन होती है बोन, उसमें क्या होता है, कोऑक्सिड होता है बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन फिजिशियन हैंड। इसमें क्या होता है, नॉर्मल कोऑक्सिड बोन होता है जिसे फिजिशियन हैंड्स में, और ओपन रिडक्शन बोन्स एड होता है जिसे सिक्योर्ड टुगेदर विद द पिन्स और वायर, जिसे पिन्स और वायर्स के साथ क्या किया जाता है, पिन्स और वायर के साथ जोड़ा जाता है। तो ये भी वीडियो इतनी लेंदी नहीं है, मैंने थोड़ा करके आपको समझा रही हूँ, क्योंकि जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने 3 या 5 मिनट या 4 मिनट की वीडियोस बनाकर मैंने अपलोड की हैं, जैसे कि थोड़ा लेक्चर आपको समझ आए इंशाल्लाह। जो हम आगे रिपेयर प्रोसेस ऑफ द सिंपल फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे और बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, आगे बोन्स का फंक्शन क्या होता है, अगर बोन्स अगर टूट जाता है तो उसके बाद उसकी फ्रैक्शन कैसे होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। कार्टिलेज है, हाँ थोड़ी फास्ट, मेरी जो स्पीड है थोड़ी फास्ट है, लेकिन आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।